हिमाचल प्रदेश एचआरटीसी पेंशनर्स समस्या समाधान मंच ने सरकार और निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके चलते मंच के सदस्य और पदाधिकारी शिमला के पुराने बस अड्डे के समीप प्रदर्शन और क्रमिक भूख हड़ताल पर डटे हैं। इस मौके पर मंच के प्रदेश संयोजक अशोक पुरोहित ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जिंदगी के इस पड़ाव पर वरिष्ठ नागरिकों को ये कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिसके लिए सरकार एवं निगम पूर्णतः जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि निगम पेंशनर की समस्याओं को जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पेंशनरों की जायज मांगों को जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि उन्हें अपने जीवन यापन करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहली मांग तो ये की है कि एचआरटीसी में दो तरह का पेंशन सिस्टम चल रहा है। एक को तो एजी से पेंशन दे रहे हैं, वो भी तो एचआरटीसी से रिटायर हुए हैं, और हमको ये मतलब भीख का कटोरा, हर महीने भीख का कटोरा थमा देते हैं कि सरकार से पैसे आएंगे तो पेंशन देंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये लॉ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हम भी रिटायरी तो एचआरटीसी है, वो भी रिटायरी एचआरटीसी से। तो ये दो तरह का पैटर्न, दो तरह की बात, इसको खत्म करके सबके लिए एक तरह की सरकार नोटिफिकेशन जारी करे, सबको एजी के माध्यम से पेंशन मिले, ये हमारा है। और इसका हमने सुझाव पत्र भी मांग के रूप में निगम को दिया है, क्योंकि निगम ही पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी है, इसलिए उसके माध्यम से सरकार को जाना है। लेकिन सरकार को जो मांग पत्र दिया, उसके उत्तर में यहाँ के अधिकारियों ने जो जवाब दिया वो बड़ा गुमराह करने वाला है, बड़ा बेहुदा और बड़ा बेतुका है। ये फैसला सरकार लेगी। मुझे बताइए, निगम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ सीएम, फाइनेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट और मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ और मंत्री जो है वो चेयरमैन है इसका। क्या ये सरकार नहीं है? ये सरकार नहीं है? ये सरकार नहीं है? ये भी तो सरकार है, ये भी तो सरकार है। और कौन सी सरकार ये चाहते हैं? हमें कहते हैं आप निगम के व्यक्ति हैं। निगम किसका है? निगम तो हिमाचल प्रदेश सरकार का निगम है, हिमाचल प्रदेश सरकार का निगम है। ये निगम कोई लाला फतू मल का निगम नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश सरकार का ओन्ड निगम है। और ये पार्लियामेंट के एक्ट के तहत, रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन एक्ट 1950 के तहत कॉन्स्टिट्यूटेड है। ये पार्लियामेंट ने बनाया है। और सरकार इतनी गैर जिम्मेदाराना ढंग से जवाब देती है कि आप कारपोरेशन के एम्प्लॉय हैं। कारपोरेशन के एम्प्लॉय हैं तो इतना भारी भरकम बोर्ड क्यों बनाया है सरकारी अफसरों का? तो हमने कहा कि सोशल ओरिएंटेशन के तहत आपने कारपोरेशन को कंस्टिट्यूट किया था। आइदर यू रन एज ए सोशल ओरिएंटेड एचआरटीसी, आइदर रन एज ए सोशल ओरिएंटेड, आइदर यू रन एज ए प्रॉफिट ओरिएंटेड। अगर इसको प्रॉफिट ओरिएंटेड चलाना है तो इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बंद करिए। इसमें जितनी भी राजनीति है और राजनीतिक जितनी भी खैरातें आप बांट रहे हैं उनको बंद करिए। बाद इसको आगे बढ़ाइए। अगर सरकार ने इसको चलाना है तो इसकी भरपाई सरकार को करनी होगी, निश्चित तौर पर करनी होगी। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बयान देते हैं, ये कहते हैं कि हम आंदोलन करने वालों से बात नहीं करेंगे। अरे हम भूखे मर रहे हैं, अभी तक हमको पिछले महीने की पेंशन 24 तारीख तक नहीं मिली है। हम आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या सरकार को साधुवाद देंगे? मुख्यमंत्री की जयकार करेंगे? मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी संविधान के दायरे में रह करके बात करिए, संविधान के दायरे में रह करके सबको डील करिए, इतनी असहजता मत प्रकट करिए। बाकियों को तो आप सहजता का पाठ पढ़ा रहे हैं, बाकियों को तो सरलता का पाठ पढ़ा रहे हैं। आप कितने सरल हैं, कितने सहज हैं, ये आपके बयान से पता लगता है। आप तो पूर्णतः असहज हो गए हैं। असली चेहरा तो आपका अब सामने आया कि आप कितने असहज मुख्यमंत्री हैं। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी कि आप सहजता पूर्वक विचार करते हुए हम वरिष्ठ नागरिकों का, हम रिटायरियों की पेंशन समस्या का स्थायी समाधान करिए। इतना ही निवेदन है। इसीलिए हम ये हड़ताल पर कर रहे हैं, इसलिए भूख हड़ताल कर रहे हैं, इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने कई बार आपको लिखित भी मांग पत्र दिया,
कई बार बातचीत भी की, लेकिन इस समस्या का आपने निदान नहीं किया पिछले 4 वर्षों में। और आने वाले समय के लिए अगर आप चाहते हैं प्रदेश में पुनः पदारूढ़ होना चाहते हैं, तो आप उन लोगों के जख्मों पर मरहम रखिए, वास्तव में जिनको सताया गया है, जिनको दुख दिया गया है, जो प्रत्यक्ष दिख रहा है।